बर्हा पीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवति शतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम। तो कल हम विचार कर रहे थे कि कैसे आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी सुनकर कंस अपनी भगिनी के ऊपर चोटी पकड़ करके मारने के लिए खड्ग लेकर के उद्यत हुआ। उस समय वसुदेव जी ने क्या किया? क्या है? धैर्य के साथ। इसलिए वहां महाभाग शब्द प्रयोग किया गया है। महाभाग का शब्द ये बताया था अर्थ, बोले भाग्यवतो जनस्य प्रतिकूल्यम व्याघ्र सर्पादिरपि नैव करोति इति भाव। महाभाग्य मतलब जो भाग्यवान व्यक्ति होता है वो प्रतिकूल्य में भी अनुकूल को ले आता है, भय नहीं होता, विचलित नहीं होता, उसको भाग्यवान कहते हैं। अब वही वसुदेव कंस के प्रति जो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बोले वसुदेव उवाच श्लाघनीय गुणसूरैर् भवान् भोजयशस्करः स कथं भगिनीं हन्यात् श्रियमुद्वाह पर्वणि। कह रहे हैं बोले हे भोज यशस्करः, प्रथमा है ना, बोले भोज यशस्करः, बोले भोज को, भोज वंश के यश को बढ़ाने वाले, भोज वंश के क्या है? आभूषण स्वरूप भगवान आप सूरैहि श्लाघनीय गुणः, बोले आपके सूरैहि भगवान मतलब आपके सूरैहि, बोले सौर से मतलब आपके जो पराक्रम है, ताकत है, उसके द्वारा श्लाघनीय गुण, श्लाघनीय जो गुण है श्लाघ मतलब प्रशंसा, वो गुण है स कथम, स मतलब जो व्यक्ति इस प्रकार होता है वह, स मतलब वह इस प्रकार गुण वाला, बोले कथम उद्वाह पर्वणि, उद्वाह पर्वणि मतलब विवाह करके जाने वाले दिन, पर्वणि स्त्रियम कथम हन्यात, स्त्री को कैसे हो, हाँ स्त्रियम भगिनीम कथम हन्यात, ये तो ढूंढ रहा था मैं, एक शब्द कहीं नहीं मिल रहा, अपने भगिनी को कैसे हो, जो नई विवाहिता भगिनी, हाँ वही उद्वाह पर्वणि, उद्वाह मतलब विवाह, नवविवाहिता, विवाह, हाँ नवविवाहिता भगिनी को कैसे वो मार सकता है। टीकाकार लिखते हैं, क्या लिखते हैं? बोले संबंध लाभौ उपकृत्य भेदौ, संबंध लाभ में संबंध लाभौ उपकृत्य, संबंध लाभ से उपकृत होकर के क्या है? भेदौ, भेदौ क्या है? गुण कीर्तनम इति, भेद के द्वारा क्या है? गुण और कीर्तन जो है। प्रथमम पंचविधम सामाह श्लाघनीय, पंचविधम साम आह, बोले प्रथम जो है 5 प्रकार के है, क्या क्या? श्लाघनीय इति, प्रथम उसमें श्लाघ्य गुण है, मतलब श्लाघ्य मतलब क्या बताया था?
प्रशंसा, श्लाघनीयम प्रशंसापरकम। और प्रथमम पंचविधम साम आह, जो प्रथम ये श्लाघनीय गुण है वो 5 प्रकार है। श्लाघनीय इति गुण कीर्तनम, भोज इति संबंध। श्लाघनीय मतलब क्या है? गुण हुआ, कीर्तन हुआ, गुण कीर्तनम, भोज, भोज इति संबंध। भोज मतलब प्रसाद आदि का जो करते हैं उसके साथ वो संबंध है। तो क्या क्या है? गुण, कीर्तन, भोज, 3 हुआ। और कह रहे भगनिमित्ति अभेद, भोज संबंध क्या है? भगनी के साथ अभेद संबंध है भोज का, है कि नहीं? बोले स्वहंत्री जनन्या अपि प्रिया, स्व हंत्री जनन्या, हंत्री जननी के द्वारा आप प्रिया, आप कैसे है? प्रिय है। और अतएव धार्मिकत्व यशो लाभ, धार्मिकत्व यश जो लाभ है। और क्या है? स्वभार्या प्राप्त्या परोपकार, सौभाग्य की जो प्राप्ति है क्या है? परोपकार के लिए है। श्रियम तत्रापि भगिनीम, जो श्री है क्या है? तब भी भगिनीम तत्रापि उद्वाह पर्वणि तत्रापि भवान महाशयमिति हनेन ऐहिकं सूर्यसः पारत्रिकं नमस्करन् दूर यश, जो यह क्या है? जिसका यश दूर हो गया हो, चला गया हो। इस प्रकार पारत्रिकम नरकम, पारत्रिक मतलब नरकम च इति, पारत्रिक और मतलब नरक और नरक। पारत्रिक अर्थ क्या किया है? परकालीन नरक, हाँ, वो बात में जो नरक आदि जाता है। क्या है वो? कहाँ गया? यहाँ भी यश नहीं मिलेगा, परलोक में भी यश नहीं मिलेगा। तत्रापि भगवान महायश स्व इति हनने, महायश जो है वहां पर भी क्या होगा? नष्ट होगा। हनने ऐहिकम दुर्यश, और यहाँ पर क्या होगा? आपका दुर्यश होगा। और पारत्रिकम नरकम, और पर में मतलब जन्मांतर में क्या होगा? नरक गति होगी। इति दृष्ट दृष्टादृष्ट भय, दृष्ट और अदृष्ट, मतलब इस लोक में जो भय होगा दृष्ट होगा, और अदृष्ट जो धर्म है, धर्म का जो विचार होगा, जो भय है उसका लक्षण द्विविध भेदस्य दर्शित, 2 प्रकार के भेद बताया। ठीक है ना? कह रहे यद्वा श्लाघनीयेषु मध्ये गुणः न्यूनः, श्लाघनीय के गुण अंदर जो गुण है वो कैसा है? न्यून है, छोटा है। भोजाः कलहवत्वेन, जो भोजाः हो रहा था, भोजा मतलब कंस, कलहवत्वेन प्रसिद्धा, है कि नहीं? तेषां यशः कलहाधिक्यम, उसका जो यश है कैसा है? कलहाधिक्य यश है। कंस एक दुष्ट था, जिसको मारता था, किससे लड़ता था, किससे भिड़ता था, तो क्या हो गया? उसका ख्याति कैसे था? वो दुष्ट प्रकृति का था। स कथम एकाम भगिनीम हन्यात, वो कैसे अकेला भगिनी को अभी तो अपितु हन्या भगिनीम हन्यात, अपितु सर्वमेव कुलम। एकाम भगिनीम हन्यात, स कथम एकाम भगिनीम हन्यात, वो कैसे अकेले भगिनी को मार देगा? अपितु सर्वमेव कुलम हन्यात, पूरा संपूर्ण कुल को ही नष्ट करे, ऐसा
नहीं, वसुदेव जी का भाव है। वसुदेव कह रहे हैं ये जो आप कैसे है, आपका यश कैसा है। हाँ, भोज का श्रेय जो है कैसा है। आपका स्वभाव कैसा है, अधक कलह वाला स्वभाव है। हाँ, गाली वही है, आपकी प्रसिद्धि कैसी है, दुष्ट लोग से आपकी ख्याति है। स कथम एकाम भगिनीम, आप इतने बड़े वीर हो, सूर हो, फिर भी एकाम भगिनीम हन्यात, एक भगिनी को आप मार देना, अपितु सर्वमिव कुलम, बोले मारना सबको मारिए, एक आध भगिनी को मार के क्या फायदा होगा। ये टीकाकार की भाव है। हाँ, चलिए आगे क्या कह रहे हैं। मृत्युर्जन्म बतां वीर देहेन सहजायते, अद्य वाब्द सतन्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। स्पष्ट बात है। बोले यदि हे वीर, वीर दिया है ना, वीर देह ना, बोले हे वीर, जन्म बताम, जन्म व्रताम देहेन सह मृत्युर जन्म जायते। लगा, हे वीर, हे वीर, कौन वीर है, कंस। हे वीर भवताम, हे वीर भवताम, आपका नहीं, वो लगाइए, हे वीर देहेन सह, जन्म मृत्यु, हाँ ऐसे लगा लीजिए। हे वीर देहेन सह जन्म मृत्यु, जन्म जन्म देहेन सह, शरीर के साथ में मृत्यु उत्पन्न होता है कि नहीं। जन्म मृत्यु लिखा हुआ है। हाँ, जन्म के साथ ही मृत्यु उत्पन्न हो जाता है। भाई जन्म हुआ मतलब इसका मृत्यु होगा, कोई सृष्टि प्रारंभ हुआ मतलब वो कभी न कभी नष्ट होना। तो जन्म के साथ में क्या हो जाता है, मृत्यु। जन्म वेताम देहेन सह मृत्यु जायते। और क्या है, प्राणिनाम मृत्यु ध्रुव, ठीक है ना। प्राणियों का जो है मृत्यु ध्रुव है। कैसे, बोले अद्य अथवा अब्द, अद्य वाब्द है ना, अद्य अथवा अब्द और शतांते। अद्य मतलब आज, और अब्द मतलब कालांतर में, और सत्य के अंत में, शतांत में भी हो जाता है काल की परिपूर्ण होने पर। तो क्या हो गया, प्राणी नाम मृत्यु ध्रुव, प्राणी का मृत्यु जो है निश्चय है। जातस्य कहाँ आया है, अच्छा, जन्म वो तो यहाँ कह दिया ना, जन्म व्रताम मृत्यु, जन्म हुआ में वो मरेगा, पहले कह दिया। विष्णु चक्रपात कह रहे हैं तद अपि अनिवृत्तम, जो तदपि अनिवृत्तम तम युक्त्या प्रबोधयन, उसको जो है कौन,
तद अपि अनिवृत्तम, तम युक्त्या, तम अपि अनुवृत्तम, जो तद मतलब कंस जो मारने जा रहा था ना, तो क्या हो गया, उसको अनिवृत्तम मतलब मारते हुए रुक गया, अनिवृत्त मतलब मारा नहीं, निवृत्त हो गया उससे। तब क्या हुआ, तम युक्त्या प्रबोधयन, उसको क्या किए, वो वसुदेव जी ने क्या किया, समझाया, युक्ति के द्वारा तो नहीं कह रहे, हाँ युक्तिया प्रबोधयन, युक्ति के साथ क्या किया, उनको बताया समझाया। बोले क्या समझाया, बोले भो राजन, हे राजा, बोले मृत्यु भयेन इमाम हंसी चेत, मृत्यु भय से आपको इसको हंसी अगर मार दोगे, तब स मृत्यु रपी, स मृत्यु नहीं, मृत्यु अपरिहार्य, मृत्यु को जो अपरिहार्य उसको त्याग करके क्या करो, चेत मृत्यु अपरिहार्य एवं इति आह, मृत्यु को अपरिहार करके ऐसा क्या कह रहे हैं, बोले मृत्यु रीति, बोले वस्तु वस्तु वस्तुतः तावत जीवानाम जन्म मृत्यु वैस्तः, जो भी कुछ जीव है नैवस्तः, तो जो भी वस्तु है, तावत जीवानाम जन्म मृत्यु नैवस्तः, जीव का जो है जन्म मृत्यु तो होता ही नहीं है, नैवस्तः, जीव का कहाँ जन्म मृत्यु हो रहा है, शरीर का होता है, जीव तो कभी मरता ही नहीं है, न जन्म लेता है। इसलिए कह रहे हैं तदपि देहेन स्थूल देह संबंधेन एवं हेतुना जन्मताम सप्रसिद्ध, बोले जो फिर भी तदपि देहेन स्थूल देह, देह से जो स्थूल देह है, बोले संबंधन एवं, स्थूल देह कैसा है, वो संबंध के द्वारा संबंध है, इसलिए तुम जो मारने जा रहे हो किसको मारोगे, है ना, संबंधन एवं हेतुना जन्मवताम स प्रसिद्ध, प्रसिद्ध क्या है, स्पष्टमेव, स्पष्टमेव प्रसिद्ध अस्पष्टमेव मृत्यु जायते, बोले आप जो मार रहे हैं स्थूल देह से संबंध है, स्थूल देह से जो संबंध है और जो कारण है, संबंध के द्वारा जो कारण है, तो कौन कारण है, जन्मवताम, वो सब क्या है कारण, जन्म होता है, जन्म हुआ है इसका मतलब मृत्यु, उसका मृत्यु के साथ संबंध हुआ है कि नहीं, इसलिए वो तो स्वतः ही है, आपको उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु जायते, बोले कदा अद्यवा अब्दो शतान्त्यवा, बोले कब हो, बोले आज, हाँ आज हो अथवा और कभी, कदा अद्यवा कभी हो अथवा आज हो, बोले अब्द शतान्त्यवा, अब्द शतान्त्य हो जाएगा, ठीक है। बोले बा शब्दाभ्याम, श्लोक में जो बा आया था, ये बा शब्द से बोले सर्वथा एवं कारण सैव कारण निश्चय भावे, अभी कारण निश्चय कह रहे तदपि देहेन स्थूल देह संबंधनेव हेतुना जन्मवताम सप्रसिद्ध अस्पष्टमेव मृत्यु जायते, ठीक है। बोले कदा अद्यवा अब्द शतान्ते बा, बोले कब, आज अथवा साल के लास्ट में कब मृत्यु होगा, बोले बा शब्दाभ्याम सर्वथा एवं काल निश्चया भावे, बा शब्द के द्वारा सर्व अथवा सर्वथैव काल निश्चया भावे, सर्वथा क्या है, काल निश्चय का अभाव होने से उसके विकल्प दे देते हैं बा शब्द,
बोले अब्द शतमध्ये इत्यर्थ, अब्द अथवा सो की बीच में ऐसा समझना चाहिए। तत्र प्रमाणम आह, वहां पर प्रमाण हम्म हाँ, जातस्य ही ध्रुवमृत्य, ध्रुवम जन्म मृत्युश्च, बोले जन्म हुआ है तो मृत्यु तो निश्चय है। तस्मात् अपरिहार्य अर्थे, इसलिए अपरिहार्य की अर्थ में, यहाँ अपरिहार्य क्या ले रहे हैं? अच्छा, एक ही श्लोक है, चलिए। तस्मात् अपरिहार्यार्थे न तू शोचितुमर्हसि, इसलिए उसकी अपरिहार्य के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है। इति शास्त्रम स्मारयति, इसलिए इस प्रकार शास्त्र में स्मरण किया गया है। बोले हे वीर इति, है ना, हे वीर इति, वीर कौन है? बोले त्वम तु तस्मात् बिभेतु, उसको आप क्या करो? भय करो। निर्वाह इति, फिर क्या करना चाहिए? बोले उसका न एव अर्हसि इति भाव, अर्हसि मतलब अर्ह योग्य, इसलिए उसका योग्यता नहीं है, इस प्रकार के भाव है। समझे इतना? ठीक। जय जय श्री राधे श्याम।